हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पॉलिटिक्स का क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो 25 क्वेश्चंस का सीरीज होगा और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी अलादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गोपालाचारी यंगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। ऑप्शन ए राजा संविधान लिखता है, राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। यही संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया है 1922, बी 1923, 1921 या फिर 1920। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। गाइस आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, रट ही लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सीरीज ही लेकर के आए हुए हैं, तो प्लीज़ रट लीजिएगा इस सारे क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। ए महासंघ, अर्धसंघीय, एकात्मक, राज्यों का संघ। जिससे आप लोग सबको पता होगा कि भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। कहाँ की? ब्रिटेन की। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि स्विट्जरलैंड से पाई जाती है। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? चलिए गाइस आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। ए शक्तियों का हस्तांतरण, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें आपका शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था सब कुछ आ जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये पूछा गया है, लोकतांत्रिक समाजवादी का लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चंस गैस बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चंस को याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है, शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, या फिर लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी का लक्ष्य क्या है, तो उसका लक्ष्य है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और
संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, बी एस.आर. बोमई मामला, सी इंदिरा साहनी मामला, डी मिनर्वा मिल्स मामला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, एस.आर. बोमई मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 में भारत का संविधान कब लागू हुआ। गाइस ये क्वेश्चंस मतलब सारे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि SSC MTS CHSL CGL सारे एग्जाम में ये लगभग पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलिए, भी आई है ये, रट लीजिए इस क्वेश्चंस को। भारत का संविधान कब लागू हुआ, कौन लागू किया, उस टाइम में क्या क्या हस्तक्षेप हुआ, ये सारे, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है आपका गाइस ऑप्शन सी 1950। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, याद कर लीजिए आप। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। आपका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था। तो ये कौन बताए थे, 14 का हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताए थे नया चार्टर। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है। तो निम्नलिखित राज्य का एक आवश्यक तत्व संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सारे आवश्यक तत्व हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सरकारी। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था राजनीतिक की होती है, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में प्रस्तावना से मिलते हैं। प्रस्तावना, आपका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। तो ये कहाँ से उधार लिया गया है, कानून के समक्ष समानता। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक नोट्स बना करके पढ़ लीजिएगा। तो भारत कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया हुआ है, आपका ऑप्शन सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 में है संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, सरकार के संसदीय स्वरूप, बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, डी, संघीय सरकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ये है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी
ए, बी और डी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो गाइस इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, नहीं है और है, कंफ्यूज करने के लिए आपको नहीं है वाला ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भी आई है ये। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। जैसे कि पहले क्वेश्चंस में भी हम बताएं कहाँ से लिया गया, कहाँ से अपनाया गया, ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, हर एक एग्जाम में मतलब बन ही जाता है क्वेश्चन इस टाइप के। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में छूटे नहीं एक भी क्वेश्चंस। तो ये कहाँ से अपनाया गया है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को? ये इंग्लैंड से अपनाया गया है, ऑप्शन ए आपका इंग्लैंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई जाती है, यूएसए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हम बताएं कि 25 क्वेश्चंस का सीरीज है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, बृहद भारत शब्द का अर्थ है, बृहद का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि बड़ा, मतलब फैला हुआ भारत शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका शब्द का अर्थ है सांस्कृतिक एकता, भारत में सांस्कृतिक एकता है। गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम अगले चैनल में अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि वो भी 25 क्वेश्चंस का सीरीज होगा। थैंक यू।